नमस्ते, मैं निशा जैन। आज हम विदेश से आई एक खबर पर बात करेंगे। ये खबर हमें अपने व्यवहार को समझने में मदद कर सकती है। आमतौर पर विदेश की खबरों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। हालांकि दूसरे देशों की राजनीति, अपराध और आपदाओं की खबरें जरूर देशी मीडिया में दिख जाती हैं। लेकिन पिछले हफ्ते नॉर्वे से एक खबर आई कि यहाँ एक नया कानून बन गया है। अब वहाँ कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया पर ऐसी फोटो पोस्ट करेगा जिसमें फोटो एडिटिंग की गई हो, तो उसे नीचे लिखना पड़ेगा कि यह फोटो एडिट की गई है। यानी वहाँ की सरकार ने माना है कि देखने वाले को यह सच पता होना चाहिए कि यह फोटो असली नहीं है, बल्कि कंप्यूटर के इस्तेमाल से बदली गई है। नॉर्वे का यह नया कानून क्या वाकई इतना महत्वपूर्ण था कि दूसरे देशों के मीडिया ने भी इसे कवर किया? बीबीसी ने बहुत महत्वपूर्ण ढंग से इसे दिखाया। अगर इस घटना को इतना महत्व दिया गया हो, तो नॉर्वे के इस कानून का आगा पीछा जरूर समझा जाना चाहिए। अपने शो में हम यहाँ इस घटना के मनोवैज्ञानिक पहलू की चर्चा करेंगे। दरअसल मामला सोशल मीडिया की सामग्री के प्रभाव का है, खासतौर पर मनोवैज्ञानिक असर का है। कंप्यूटर के हुनर से फोटो में किसी शक्ल को बदलना एक तरह का भ्रम पैदा करना है। उसे देखने वाले को नहीं पता होता है कि यह फोटो नकली है, और उस फोटो के असर में आकर अगर वह कोई फैसला लेता है तो उस फैसले के गलत निकल जाने का अंदेशा रहता है। इस लिहाज से नॉर्वे ने अपने नागरिकों के हित में अगर यह कानून बनाया है, तो कोई भी कहेगा कि नॉर्वे ने यह ठीक किया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जानी चाहिए। यह भी समझा जाना चाहिए कि सोशल मीडिया का अगर इतना प्रभाव पड़ता है, तो वह असर पड़ता कैसे है। यानी अपना कोई भी फैसला करने में हमारे खुद के सोच विचार के अलावा दूसरी और कौन सी शक्तियां काम करती हैं। यह जानकारी हमें उस नुकसान से बचाएगी जो अनजाने में किसी का अनुसरण करने से हो जाती है। यानी हम यहाँ सोशल मीडिया द्वारा डाले जाने वाले सामाजिक प्रभाव की बात करेंगे। मीडिया चाहे मुख्य धारा का हो या सोशल मीडिया हो, आखिर वह चाहता यही है कि लोग उसकी बात का अनुसरण करने लगें। अनुसरण यानी किसी को फॉलो करना या किसी कारण से उसकी बात मानने लगना। यानी अपनी बुद्धि या अपनी समझ का इस्तेमाल किए बगैर दूसरे की बात मानने लगना। सोशल मीडिया के ताबड़तोड़ जमाने में ट्रेंड करने वाली किसी भी बात का अनुसरण करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है, और इसलिए कोई भी फोटो, कोई भी विज्ञापन, कोई भी नारा या कोई भी बात अगर ढेर सारे लोगों तक पहुंचा दी जाए, तो बहुत से लोग उसके पीछे हो लेते हैं। इसी तरह अगर किसी की निंदा करवा दी जाए या खिल्ली उड़ा दी जाए, तो वैसा करने वालों की भीड़ बढ़ती ही चली जाती है। इसी को सोशल मीडिया की भाषा में वायरल होना कहते हैं। मनोवैज्ञानिक शोधों से यह बात बहुत पहले ही पता चल चुकी है कि कोई व्यक्ति किसी का अनुसरण क्यों करने लगता है। मनोविज्ञान के पाठ में अनुसरण के 3 प्रकार हैं। पहला आज्ञाकारिता, दूसरा अनुपालन और तीसरा अनुरूपता। आज्ञाकारिता को अंग्रेजी में ओबीडियंस कहते हैं, और अनुपालन को कंप्लायंस, और अनुरूपता को कन्फॉर्मिटी कहा जाता है। फौज में या नौकरशाही में अपने अधिकारी की आज्ञा का पालन करना जरूरी माना जाता है, यानी आमतौर पर उसे सही माना जाता है। दूसरी बात कंप्लायंस की है।
कोई आदेश या निर्देश जारी किया जा चुका हो तो उसका अनुपालन करने में भी आम तौर पर कोई हिचक नहीं होती। लेकिन ये जो तीसरे प्रकार का अनुसरण है, जिसे अनुरूपता या कन्फॉर्मिटी कहते हैं, यह बिल्कुल ही अलग प्रकार की चीज है। और नॉर्वे में बने कानून के बहाने से हम इस प्रकार की अनुरूपता या कन्फॉर्मिटी पर कुछ ज्यादा विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। यह समझना बड़े काम का है कि कोई भी फैसला लेने में सोशल मीडिया आखिर असर डालता किस प्रकार से है। अनुरूपता यानी कन्फर्मिटी का मनोवैज्ञानिक तथ्य बेहद रोचक है। तथ्य यह है कि ज्यादातर लोग किसी समूह के मानकों या इच्छा का अनुसरण करते हैं। उससे भी बड़ा रहस्य यह है कि अगर वे समूह की इच्छा या मानकों का अनुसरण ना करें तो उन्हें डर रहता है कि समूह नाराज ना हो जाए या उसे समूह से अलग ना माना जाने लगे। लेकिन नॉर्वे के इस नए कानून की मनोवैज्ञानिक पड़ताल का एक दूसरा पहलू भी है। वह यह कि अगर किसी को नकली फोटो देखकर अच्छा लगता है या खुशी होती है या प्रेरणा मिलती है तो एडिटेड फोटो दिखाने में हर्ज ही क्या है। हाँ, अगर वह ऐसी फोटो देखकर कोई कुंठित हो रहा हो या परेशान हो रहा हो कि मैं भी ऐसा या ऐसी क्यों नहीं हूं, तब जरूर माना जाएगा कि फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर डालना समाज के लिए हानिकारक है। मानकर चलना चाहिए कि नॉर्वे में यह कानून बनाने के पहले इस तरह के पहलुओं पर विचार कर लिया गया होगा। कुछ भी हो, कम से कम इतना तो हुआ ही है कि सोशल मीडिया पर झूठ या भ्रामक तस्वीरें या सामग्री डाले जाने की प्रवृत्ति पर दुनिया में कोई देश सतर्क हुआ है। हम अपने देश की बात करें तो कम से कम नॉर्वे के बहाने हम भी अपने यहाँ सामाजिक स्तर पर बहस शुरू कर सकते हैं कि बिना सोचे समझे किसी फोटो या नारे या किसी की बात का अनुसरण करने के क्या नफे नुकसान हैं। और अभी नहीं सोचेंगे तो आगे तब जरूर सोचना पड़ेगा जब इसके नुकसान उठा चुके होंगे। अंत में हम कह सकते हैं कि सही और गलत में फर्क करने की जिम्मेदारी हम सभी लोगों पर है। धन्यवाद।